नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से खुलकर इजराइल का समर्थन किया है, उससे पूरे का पूरा गांधी परिवार बिल्कुल हिल गया है। एक तरह से कहें कि शोक में डूब गया है। सोनिया गांधी का ये कहना है कि ईरान इजराइल युद्ध पर मोदी सरकार की जो चुप्पी है, वो ना सिर्फ एक कूटनीतिक कमी है, बल्कि भारत के नैतिक और सामरिक परंपराओं का भी उल्लंघन है। आप सोचिए कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि भारत उस इजराइल की आलोचना करे जिसने हर कदम पर भारत का साथ दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ किसने दिया, ईरान का या इजराइल ने? ये सोनिया गांधी ये बताएंगे क्या? हर कोई जानता है इजराइल ने समर्थन किया। सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि भारत उस ईरान का समर्थन करे जिसने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। ज़्यादातर समय ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। और मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने जब अक्टूबर 7 का हमला हुआ था इजराइल में, उस वक्त भी भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि एक आतंकवादी हमला है। और अभी यूनाइटेड नेशंस में गाजा के बारे में जो रिजोल्यूशन लाया गया, जिसमें सीज फायर की बात की गई और इजराइल की आलोचना की गई, तो भारत ने वहाँ पे एब्सटेन किया था। बहुत सीधा संकेत था कि भारत इससे अग्री नहीं करता, वो इजराइल की आलोचना नहीं करेगा। उसके बाद एससीओ में जब वो प्रस्ताव आया जिसमें अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें इजराइल की आलोचना की गई थी, तो उससे भी भारत ने अपने आप को दूर कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के कांग्रेस के बिल्कुल पेट में दर्द उठ पड़ा है। आपको पता होगा जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने भी नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो दो निर्णय थे उसकी आलोचना की, कहा कि यूनाइटेड नेशंस में एब्सटेन नहीं करना चाहिए था और एससीओ में वो जो प्रस्ताव था उससे अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी जो है, इनका ये जो फिलिस्तीन का प्रेम है, जो हमास का प्रेम है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। वो गाजा में क्या कर रहा है सारी दुनिया देख नहीं रही क्या? अक्टूबर 7 को उन्होंने किस तरह से इजराइल में जा कर के वहाँ पे मासूम बच्चों का कत्ल किया, जिस तरह से सीनियर सिटीजन्स का कत्ल किया, महिलाओं का कत्ल किया, ये क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता? ये सोनिया गांधी को नहीं दिखता? ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं दिखता? अब देखिए, सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखा है। आपको पता है ये जो द हिंदू अखबार है, उसका सिर्फ नाम ही हिंदू है, बाकी उनके सारे कर्म हिंदुओं के खिलाफ ही होते हैं। तो उस अखबार में सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इजराइल के द्वारा 13 जून को जो मिलिट्री स्ट्राइक किया गया ईरान में, उसकी निंदा की गई है और उसको ये कहा गया है कि वो एक गैर कानूनी और ईरान की संप्रभुता पर हमला था। तो क्या सोनिया गांधी ये बताएंगी कि हमास को जब ईरान समर्थन करता है, हिजबुल्लाह को जब वो समर्थन करता है और ये जो आतंकी संगठन हैं ये इजराइल पे हमला करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्या नैतिक होता है? और वो क्या इजराइल की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होता? जब वो हमास वो रॉकेट्स छोड़ता है, हिजबुल्लाह जब वो रॉकेट्स छोड़ता है, तो ये जो दोहरे मापदंड हैं कांग्रेस पार्टी के, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और सोनिया गांधी की ये जो हमदर्दी है, ये भी बिल्कुल समझ से बाहर है। सवाल यह कि सोनिया गांधी के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? आपको याद होगा, ईरान हमेशा ये कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का हक नहीं है। ईरान हमेशा ये कहता है कि इजराइल को जैसे जिंदा रहने का हक नहीं है, हमेशा उसको बर्बाद करने की बात करता है। कहता है इजराइल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। भाई, आप किसी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं तो वो देश आपके लिए क्या करेगा? आप इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन करते हैं, आप इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, आपने हूतियों को सर पे चढ़ाया हुआ है। तो आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे और अब आप ये कहा जा रहा है कि आप परमाणु बम बनाने जा रहे हैं, तो आप उस परमाणु बम का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे? तो जब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाता है इजराइल के लिए, तो इजराइल क्या करेगा? इजराइल को तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सोनिया गांधी पहले जा करके ये ईरान को क्यों नहीं समझाती कि तुम हमास का समर्थन बंद करो, हिजबुल्लाह का समर्थन बंद करो? तो ये तो आप करेंगे नहीं। और जब ईरान जो है हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा, तो इजराइल क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए कदम तो उठाएगा। अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो इजराइल को चिंता तो होगी, उसको जो कदम उठाना वो तो उठाएगा। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है और ये गांधी परिवार के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। अब जब अक्टूबर 7 की घटना हुई और हमास के आतंकियों ने जाकर के इजराइल में वहाँ पर जाकर के जो अटैक किया, मासूम बच्चों को मारा, सीनियर सिटीजन्स को मारा, महिलाओं को मारा,
उस वक्त सोनिया गांधी ने कभी कुछ बोला उस पर, उसकी निंदा की? उन्होंने उसकी निंदा नहीं की। सवाल ये उठता है कि ऐसे में इजराइल क्या करेगा? अपने बचाव के लिए उसको जो कदम उठाना है वो उठाएगा। अब इसके लिए आपको तकलीफ होती है तो आप ही से सवाल पूछा जाएगा कि ये हमास के साथ आपका ये कैसा प्रेम है? और सोनिया गांधी इस आर्टिकल में जो उन्होंने हिंदू में लिखा है उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाती हैं और कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत है, और ये कि उनकी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसका भी ये कहना है कि भाई उसके पास तो परमाणु हथियार है नहीं। अरे सोनिया जी, आप कहाँ इन चीज़ों में पढ़ रही हैं? अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कहती है? जब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहा था कि इराक में परमाणु हथियार बन रहे हैं तो उस वक्त वो कितने सही थे? बाद में क्या उन्होंने कहा? आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि ईरान इजराइल को एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखना चाहता। आप याद कीजिए वो मंजर जब ईरान के पार्लियामेंट में इजराइल को बर्बाद करने के नारे लगते हैं, तो वो जो नारे लगते हैं उसको आप जस्टिफाई कर सकती हैं क्या? तो आप डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना रही हैं कि उधर तुलसी गेबर्ड ने क्या कहा, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सीधी सीधी बात है कि जब ईरान इजराइल के अस्तित्व को नकार देगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो इजराइल को तो एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत के साथ हमेशा इजराइल खड़ा रहा है, ईरान खड़ा नहीं रहा है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अब सोनिया गांधी आगे लिखती हैं कि 55,000 जो फिलिस्तीनी हैं उनकी जानें जा चुकी हैं, उनकी बहुत सारी फैमिलीज़ बर्बाद हो चुकी हैं, सारे घर बर्बाद हो गए हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। और गाज़ा में क्या है कि वहाँ पे भूखमरी का आलम है, वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भाई आपकी पूरी सिंपथी सिर्फ गाज़ा के लोगों के साथ है? ईरान ने भी हमला किया है इजराइल पे, वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अभी उसने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, तो इसके बारे में आपने कुछ कहा? आपको हमेशा ये तकलीफ़ होती है कि इजराइल जो है वो ईरान पे हमला कर रहा है, सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ईरान के हमले में भी तो इजराइल के सिविलियन मारे जा रहे हैं, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। आपके पेट में ये पूरा दर्द तभी होता है जब इजराइल ईरान पर हमला करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का और इस गांधी परिवार का डबल स्टैंडर्ड है किस तरह से इजराइल और ईरान के मुद्दे पर। अब देखिए, एक बात समझने की है, ये इजराइल और ईरान की बात नहीं है, ये बात इसमें है सोनिया गांधी क्यों इतना मुखर होकर के बोलती हैं। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी भी वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के पार्लियामेंट में गई थी, आपको याद होगा। राहुल गांधी भी उसी तरह से बातचीत करते हैं, पूरे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो भी ऐसे ही बातचीत करते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है, और लगता क्या है, बहुत हकीकत भी है, कि भारत के जो मुसलमान हैं, भारत की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी सिंपथी किसके साथ है? फिलिस्तीनियों के साथ है। उनकी सिंपथी गाजा के फिलिस्तीनियों के साथ है। चूंकि हमेशा वो उम्मा की बात करते हैं, वो भारत की चिंता तो चलो है या नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन उनको इस बात की ज़्यादा चिंता है कि गाजा में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपको गाजा से क्या मतलब है भाई? आप हिंदुस्तान में रहते हो ना, आपको क्या परेशानी पड़ी हुई है कि गाजा में क्या हो रहा है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत कुछ हो रहा है। चीन में जो वीगर मुस्लिम्स हैं, जिनको उइगर भी कहते हैं, यूगर कह लीजिए, वीगर मुस्लिम्स कह लीजिए, उनके साथ भी चीन बड़ा अन्याय कर रहा है। आपने कभी बोला उनके बारे में? बोलिए ना जा करके। चीन में वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो वीगर मुस्लिम्स हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, या जान लीजिए रोजे नहीं रखने दिया जाता, उनको दाढ़ियाँ नहीं रखने दी जाती। और ये सब कुछ छपा है अमेरिका के अखबारों में, ये कोई आरोप नहीं है। वहाँ अमेरिका के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में सारी खबरें छपी हैं। तो वीगर मुस्लिम्स के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आपको बड़ी चिंता हो रही है कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, गाज़ा में क्या हो रहा है। तो लेकिन एक चीज़ है, यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं उसमें एक सिंपथी है। आप उनसे जाकर के बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उनको एक परेशानी है, उससे उनके मन में एक सिंपथी है वहाँ पे। और कांग्रेस चूँकि इस पूरे मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के रूप में देखती है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर हम जितना सरकार को घेरेंगे, मोदी सरकार को, हम जितना सपोर्ट करेंगे फ़िलिस्तीनियों को, या बात सिर्फ फ़िलिस्तीनियों की नहीं है। देखिए, भारत का हमेशा एक स्टैंड रहा है वहाँ पे कि फ़िलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। 2 नेशन जो वहाँ पे सोल्यूशन है उसकी बात भारत करता रहा है। लेकिन जो हरकत हमास कर रहा है उसको आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमास एक आतंकी संगठन है, क्या कांग्रेस मानती है इस बात को? हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, क्या कांग्रेस मानती है इस बात को? इसको आप कैसे इग्नोर कर सकती हैं? आप नहीं कर सकती ना। तो लेकिन ये पूरी कांग्रेस की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है,
और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो उम्मा की तरफ देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीन का, गाज़ा का, ये जो हमास के जो मुस्लिम हैं, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, वो हमारे अपने हैं। सोचिए, कांग्रेस ये मानती है कि भारत के मुसलमान जो हैं उनकी सिंपैथी हमास के साथ है। लेकिन भाई, हमास तो एक आतंकी संगठन है। अगर कुछ मुसलमानों का सिंपैथी है भी तो क्या कांग्रेस को उनका समर्थन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन ये पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। ये मुस्लिम वोट बैंक पे कब्जा करने की कांग्रेस की जो रणनीति है, ये उसी का परिणाम है कि चाहे वो सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इनका ध्यान रहता है कि गाज़ा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। सोचिए, गाज़ा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और गाज़ा में हमास के आतंकियों के साथ क्या हो रहा है। हमास के आतंकियों ने जाकर के जो तांडव किया इजराइल में, मासूम बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। आपकी जुबान से एक शब्द निकला सोनिया गांधी? क्या प्रियंका गांधी की जुबान से एक शब्द निकला? वो बैग लेकर के फिलिस्तीन का पहुंच जाती है पार्लियामेंट में, उनकी जुबान से कुछ भी निकला? कुछ नहीं निकला। और आज उनके आंसू निकल रहे हैं। वो रो रही हैं कि अरे ये फिलिस्तीन में वहाँ हमास के आतंकियों के साथ क्या हो रहा है, ईरान के साथ क्या हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि ईरान में वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके साथ अभी की जो सरकार है उसने उनका क्या हश्र किया है, कैसे व्यवहार करते हैं। एक बच्ची थी, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती थी। ये सारी खबरें आप लोगों ने देखी होंगी। तो ऐसे रिजीम हैं। पाकिस्तान में क्या सारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं? क्या नहीं पहनती ना, वो भी तो एक मुस्लिम देश है। तो इतना ज़्यादा जहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है, वो चीज़ें आपको नहीं दिखती। ईरान इजराइल के मृत्यु की बात करता है, डेथ टू इजराइल। ये उनकी संसद में ये नारे गूंजते हैं। तो क्या इजरायलियों को जीने का हक नहीं है? क्या सोनिया गांधी ये मानती हैं? और क्या इजराइल को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए? बिल्कुल उनको हक है। लेकिन ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, इन लोगों को गाज़ा का गीत ये गाते रहते हैं। इनको गाज़ा का ध्यान आता है। अरे भाई, पहले आप ये देखो कि भारत के पक्ष में कौन खड़ा है। इजराइल खड़ा है कि ईरान खड़ा है? अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें भारत के साथ कौन खड़ा था? इजराइल खड़ा था कि ईरान खड़ा था? तो ये सब चीज़ जो है, ये देख करके आप समझेंगे कि पूरी तरह से ये जो सोनिया गांधी का जो लेख है, जो ये हिंदू में जो छपा है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की है, इजराइल ईरान युद्ध को लेकर के या गाज़ा के मामले को लेकर के, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से यूएन में उस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया जिसमें इजराइल की निंदा की गई थी, जो गाज़ा से संबंधित था, या जिस तरह से एसीओ के रेजोल्यूशन से भारत ने अपने आप को अलग किया, तो उसकी जो वो आलोचना कर रही है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। मुस्लिम कम्युनलिज्म या मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको ध्यान में रख करके सोनिया गांधी ने ये सब कुछ, ये जो लेख लिखा है वो पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रख करके लिखा गया है। तो अभी आपने देखा होगा पूरे देश में कांग्रेस ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चला रही है। अभी आपने कर्नाटक में देखा होगा, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में 15% रिजर्वेशन देने की बात वो कर रहे हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया उसको। कर्नाटक में वो 4% मुस्लिम आरक्षण की बात चल ही रही है, वो कंट्रोवर्शियल है ही। उसके अलावा देश के सारे हिस्सों में ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी है कांग्रेस की, ये भी उसी का हिस्सा है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है कांग्रेस की, ये कांग्रेस का जो स्टैंड है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के, या जो गाज़ा में जो कुछ हो रहा है, हमास के प्रति जो सिंपैथी है इनकी, ये कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। लेकिन जब आप इजराइल की निंदा करते हैं तो हमास के पक्ष में ही बोल रहे हैं ना। पूरी लड़ाई किस बात को लेकर के है? तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, वही सोनिया गांधी के ये जो आंसू निकल रहे हैं, उनको जो दर्द हो रहा है, उसके पीछे बस यही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। मुस्लिमों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और उनको पूरी तरह से अपना बंधक बना करके रखना, ये कांग्रेस पार्टी की यही नीति रही है। आप ध्यान रखिए, प्रियंका गांधी अगर वायनाड गई इतनी दूर तो क्यों गई? राहुल गांधी जब वायनाड गए अमेठी हारने के बाद, तो क्यों गए थे? वहाँ पर एक समुदाय विशेष का बहुमत है, इसलिए वो गए। और उनको ऐसा लगता है कि हम इस समुदाय को बिल्कुल अपने साथ जोड़ करके रखेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये सब कुछ जो बात करते हैं ना, बस उसी रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो या फिर गाज़ा का जो मामला हो, जो पॉलिसी डिसीजन एक लिया है इजराइल को समर्थन करने का, वो बिल्कुल सही है।
क्योंकि आपको यही देखना होता है कि कौन देश आपके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा है और कौन आपका विरोध कर रहा है। इजराइल भारत के साथ अगर खड़ा है तो भारत को भी इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। इस तरह के किसी भी दबाव में मोदी सरकार को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल खड़े हो करके और बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल के साथ रहेंगे। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।